Hey, hi everyone, my name is Sumit and I welcome you all to this revision series for mains. राइट और आज देखिए हम लोग जो GS3 का टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. राइट, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में हम बात करेंगे. राइट, एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्लस हम थोड़ा सा पावर सेक्टर को भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे. इस पर देखिए एक जनरल सवाल भी आता रहता है. ठीक है, तो लेट्स बिगिन दिस. जिसको भी इसके नोट्स चाहिए तो भाई टेलीग्राम पे द सिविल्स क्लब को ज्वाइन कर लें. वहाँ से आप सिंपली जाके ये नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं. तो अगर मैं देखिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, राइट, अगर मैं इसके यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में बात करूँ तो अब ओवर द लास्ट 30 ईयर्स हमारे देश में देखिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है काफ़ी लो रहा है, या आप ऐसे कह सकते हो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो ऑलमोस्ट स्टैग्नेटेड है. एंड दिस इज़ ऑलमोस्ट 16 to 17% ऑफ द GDP. और जबकि चाइना ने देखिए जब से हमारे रिफॉर्म्स हुए हैं, राइट, उनके जो LPG रिफॉर्म्स है ट्रिपल कर लिया उन्होंने. ठीक है, तो द क्वेश्चन इज वाई इन इंडिया यू विल फाइंड द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज़ रिमेन्ड लो. ये हमारा क्वेश्चन है. ठीक है, राइट, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो एज यू कैन सी द फर्स्ट इज द हाई कंप्लायंस कॉस्ट. हमारे देश में बहुत ज़्यादा रिजिड लेबर लॉज है. पीपल डोंट वांट टू एंटर द मैन्युफैक्चरिंग फील्ड और इसीलिए एक डॉर्फिज्म का फिनोमेना चलता है. राइट, द इंडस्ट्रीज वांट टू रिमेन डॉर्फ. देन इकोनॉमिक सर्वे इसी चीज़ को रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल से कंपेयर करता है. राइट, देन हमारे देश में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है जिससे कि रॉ मटेरियल पे क्या होता है, ड्यूटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द फिनिश प्रोडक्ट्स. तो एक तरीके से वी आर इनवाइटिंग मोर एंड मोर इम्पोर्ट. ठीक है, देन बहुत सारे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स हैं तो उसमें भी क्या है, चीप इम्पोर्ट्स आते हैं. ठीक है, अब जब चीप इम्पोर्ट आ रहा है तो भाई फिर वाई वुड समवन मैन्युफैक्चर, राइट, और ट्रेड डेफिसिट और बढ़ता है. देन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स है, लॉजिस्टिक कॉस्ट 14% है, पुअर ह्यूमन रिसोर्स कैपेसिटी है, सिर्फ 5% ऑफ द वर्क फोर्स हमारी फॉर्मली स्किल्ड है. साउथ कोरिया जापान में 90-95% स्किल्ड है. राइट, देन लैंड एक्विजिशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है. राइट, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा आप लोग देखोगे PIL वगैरह लग जाती है, बहुत मुश्किल से मिलता है. ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट काफ़ी लो है, 0.6% है केवल GDP का. चाइना में 2 से 2.1% है. राइट, देन IP इशूज़ बहुत सारा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के. राइट, यू विल फाइंड देयर इज़ अ पुअर पेटेंट प्रोटेक्शन. पेटेंट प्रोटेक्शन बहुत पुअर है हमारे देश में. IPR के लॉज उतने अच्छे नहीं है. ठीक है, तो उस कंटेक्स्ट में भी आप ये भी यहाँ पे कोट कर सकते हो. ठीक है, देन उसके बाद हम बात करते हैं दैट देयर इज़ अ ग्रोइंग प्रोटेक्शनिज्म. जब से कोविड आया है तो पूरे वर्ल्ड में प्रोटेक्शनिज्म की वेव चल रही है. तो इवन इफ़ यू मैन्युफैक्चर, सेल कहाँ करोगे. ठीक है, देन नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी को कोट कर सकते हैं दैट इसका टारगेट है 25% GDP का तक करना. ठीक है, बाय 2022, बट ये भी ऑलमोस्ट फेल हो चुकी है. राइट, 100 मिलियन जॉब्स के बारे में भी सोचा गया था बट ऐसा नहीं हुआ है. ठीक है, अब बात करते हैं क्या रिफॉर्म्स की यहाँ पे ज़रूरत है, इसको हम डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या होना चाहिए, देयर शुड बी रैशनलाइजेशन ऑफ द पॉलिसीज़. दैट इज़ जितने भी लेबर लॉज वगैरह हैं इसको क्या करो, सिंक्रोनाइज करो, मिनिमाइज करो. एंड अभी ऐसा चल भी रहा है, लेबर कोड्स जो हमारे यहाँ हैं 4 लेबर कोड्स दैट आर एमिंग एट डूइंग एग्जैक्टली द सेम. देन लैंड एक्विजिशन, ठीक है, एग्जिट जो होता है MSME का या कंपनी का वो आसान बनाओ. इन्वायरमेंटल क्लियरेंस जल्दी जल्दी दो. राइट, इन्वेस्टमेंट्स को R&D को बढ़ाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करो. राइट, और यहाँ पे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, ठीक है, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, ये सब कहीं ना कहीं इस पे एम करती है. देन ग्रोथ ऑफ द लेबर इंटेंसिव सेक्टर पे फोकस करो. इकोनॉमिक सर्वे का बोलना है टेक्निकल टेक्सटाइल पे फोकस करो. राइट, देन प्रमोट द MSME, यू कैन से जो है सेक्टर को और अच्छे से प्रमोट करो, क्योंकि ये कंट्रीब्यूशन सिर्फ 30% GDP का करती है बट 45% मैन्युफैक्चरिंग जो वर्कफोर्स है, ठीक है, वो होता है. तो MSME का जो वो है कंट्रीब्यूशन, MSME को बढ़ाओ, उसे उन्हें बड़ा करो. ठीक है, देन रिकैपिटलाइजेशन ऑफ द बैंक को करो सो दैट चीप लोन्स जल्दी जल्दी MSME को मिल पाए. ठीक है, राइट, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, राइट, ये भी काफ़ी एक अच्छा मूव है. ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो. देन कंक्लूजन में सिंपली यू कैन टेल दैट फोकस शुड नॉट बी ऑन इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन बट ऑन इंक्रीजिंग द कॉम्पिटिटिवनेस. इंक्रीजिंग द कॉम्पिटिटिवनेस पे ध्यान देना चाहिए, ना कि सिर्फ आप इम्पोर्ट्स को बैन करके इंडिया में सब कुछ प्रोड्यूस करो. ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा. देन वाई इन इंडिया LPG रिफॉर्म्स फेल्ड, अगर ये कोई पूछ ले तो क्या रीज़न दोगे. ठीक है, तो सिंपल है, दे वर ड्रिवन बाय सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लेट थे ही नहीं. ठीक है, रिजिड लेबर लॉस सेम वही है. ठीक है, इनफॉर्मल बिजनेसेस को प्रमोट करते थे. ठीक है, देन वही इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स यू कैन से टैक्स प्रोसीजर, राइट, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, सब कुछ घुमा फिरा के वही है. ठीक है, एंड यही पॉइंट्स को आपको रिपीट करना पड़ेगा. इस वजह से ही रिफॉर्म्स क्या हुए, दे वर फेल्ड. ठीक है, एग्री में कोई इतना इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ. ठीक है, सर्विस सेक्टर लेड थे. ठीक है, तो ये आप यहाँ पे लिखो. बाकी थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का डेटा फैक्ट भी पता होना चाहिए कि ऑलमोस्ट 6.2 करोड़
लोग को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एम्प्लॉय करता है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये स्टेप्स लिए हैं, जैसे PLI स्कीम लेके आए हैं, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लेके आए हैं, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, डिफेंस इंडिजनाइजेशन, स्टार्टअप इंडिया, राइट, नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, GST लेके आए हैं, 4 लेबर कोड्स लेके आए हैं जो कि आपके सभी जो यू कैन से बहुत सारे लेबर लॉज उनको कंडेंस करता है, ठीक है। टॉय सेक्टर में जैसा ये देखा गया है कि इंपोर्ट्स कम हो रहे हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये लिख सकते हो। देन परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स भी बोलता है कि 50 से ज़्यादा रहा है फॉर द 15th स्ट्रेट मंथ्स, दैट मीन्स परचेजिंग अब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, ठीक है, राइट। तो ये चीज़ आप चाहे तो ध्यान रख सकते हैं। और रीजंस में लिखना चाहे तो एक ये भी लिख सकते हैं कि हमारा रुपी वीकेन हो रहा है, ठीक है, ड्यू टू द जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हैं। देन LPG रिफॉर्म्स वगैरह तो हमने डिस्कस कर लिए। देन WTO के भी चैलेंजेस है, ठीक है, WTO में बहुत सारी इंडिया की स्कीम्स को चैलेंज किया जाता है, ठीक है, तो दिस इज़ अ चैलेंज ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। बाहर से चीप गुड्स आ रहे हैं, वो कैसे रोकोगे, हाँ है ना, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स को आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को काफ़ी अच्छे से हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, क्या प्रॉब्लम है, क्या सॉल्यूशन है, ठीक है, बस इतना ही पढ़ना है। अब बात करते हैं दोस्तों पावर सेक्टर को। पावर सेक्टर को भी फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। अभी कल ही हिंदू में आर्टिकल आया था, कल परसों ही में, ठीक है। तो पावर सेक्टर की क्या बात है, ठीक है, कहानी सिंपल है। इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल द सेक्टर्स, राइट, वेरी क्रूशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, राइट, इट बिकम्स द बेसिस, इट बिकम्स द फाउंडेशन। इस तरीके से इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। व्हाट आर द चैलेंजेस, चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस हैं आपके हाई ATC लॉसेज है, राइट, यहाँ पे बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज है, ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं, राइट, एग्रीगेट एंड टेक्निकल कमर्शियल लॉसेस। देन फ्यूल सिक्योरिटी को लेके है कि भाई 80% वी आर डिपेंडेंट अपॉन द आपका फॉरेन से फ्यूल या कोल वगैरह, ठीक है, राइट, जो कि हमेशा हो या ना हो, ठीक है, ये लिख सकते हैं। देन बैड फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ डिस्कॉम्स, उनके राइजिंग डेप्स के बारे में काफ़ी बार आर्टिकल्स आते हैं। देन बैड यू कैन से इनसफिशिएंट पावर प्लांट, इनएफिशिएंट पावर प्लांट की एफिशिएंसी बहुत वीक है, राइट। देन इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स है, जिसको लेके पावर प्लांट सेटअप नहीं हो पा रहे, उनको एडिक्वेट रिवर वाटर नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, तो ये लिख दो। देन बहुत सारा देखो इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट होता है, चोरी होता है, एंड वी विल फाइंड दैट जो हमारे देश में एवरेज पर यूनिट कॉस्ट ऑफ सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एंड देन इसकी वजह से क्या होता है कि भाई ओवरऑल दो कंपनीज है उनको लो एवरेज रेवेन्यू मिलता है, राइट, ARR उनका काफ़ी लो है, एवरेज रेवेन्यू रियलाइज्ड, ठीक है। देन इंडिया में देखो क्रॉस सब्सिडी रेजीम भी है। क्रॉस सब्सिडी रेजीम मतलब कि भाई हमारे यहाँ जो कमर्शियल बिजली है वो महंगी है, ठीक है, एंड जो होम बिजली है वो काफ़ी सस्ती है, तो इसका भी कंपनसेशन कहीं ना कहीं दिखता है पावर सेक्टर पे, ठीक है। एंड देन देखिए इंडिया का विजन है कि इंडिया का विजन है दैट वी विल गो फॉर पावर फॉर ऑल बाय 2022, ठीक है, तो इस टाइप से आप लिख सकते हैं, राइट। एंड देन हम बात करते हैं कि भाई इंडिया ने स्टेप्स क्या लिए, व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय इंडिया। तो यहाँ पे आप सिंपली लिख सकते हो ड्राफ्ट नेशनल इलेक्ट्रिक पॉलिसी, ठीक है, राइट, ये लेके आए हैं। एंड इसका क्या मकसद है, इसका मकसद है कि भाई क्लीन एंड सस्टेनेबल एनर्जी देंगे, ठीक है, राइट, रिवाइवल ऑफ डिस्कॉम्स ये करेंगे, राइट, रिलायबल एंड क्वालिटी पावर सप्लाई करेंगे, एफिशिएंट एंड इलेक्ट्रिक जो आपके मार्केट है उनको और एफिशिएंट बनाएंगे, खरीद और बेच बिजली आराम से सकेंगे, ठीक है, राइट, एफिशिएंट ट्रांसमिशन सिस्टम को बनाएंगे, ठीक है, राइट, PPP को बढ़ावा देंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करेंगे, जैसे स्मार्ट मीटरिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर, माइक्रो ग्रिड्स, ठीक है, इनको हम करेंगे। स्कीम्स 2-4 याद रखना, ठीक है, जैसे दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना, ठीक है, उदय स्कीम फॉर डिस्कॉम, ठीक है, सौभाग्य स्कीम, राइट, PM सहज बिजली हर घर योजना, ठीक है, फॉर फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, ये बता सकते हैं। देन कुसुम स्कीम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, आपका सोलर रूफटॉप जो स्कीम है, ठीक है, ये बता सकते हैं, फाइन। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आपके पास समाधान स्कीम है, राइट, ठीक है, ये नक्सलवादी वाली नहीं है, ठीक है, दिस इज़ फॉर द लिक्विडेशन ऑफ द स्ट्रेस्ड पावर प्रोजेक्ट्स, उनको जल्दी जल्दी लिक्विडेट किया जाएगा, ठीक है। देन वन नेशन वन ग्रिड का कॉन्सेप्ट आ रहा है, इंटीग्रेटेड ग्रिड होगी इंडिया की, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या डिस्कस कर लिया, इस तरीके से जो पावर सेक्टर के प्रॉब्लम्स है एंड उनका लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है, सरकार की क्या नीतियाँ है, ठीक है, इसको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब हम लोग जो देखिए बात करेंगे, ठीक है, वो हम बात करेंगे क्या, वी वुड बी टॉकिंग अबाउट द नेशनल आपका ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डोंट वरी, इसकी अभी मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, एंड ट्रांसपोर्टेशन भी उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। तो जिसको भी इसका PDF चाहिए टेलीग्राम द सिविल्स क्लब से आप ले सकता है। तो यहाँ हमने 2 टॉपिक को मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज पावर सेक्टर इसको कवर कर लिया इन लेस देन 10 मिनट्स। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।